Good morning to my dear students. Welcome back to Atma Green School, Jai Swami Narayan. Today I start with class 7, book Civics, that is Social and Political Life 2, and we go to the lesson. Lesson 6 of your text, Unit 4. Unit 4, Lesson 6, Understanding Media. Page number 70 of your text. Understanding media. Okay, media is a familiar word for you. Media, that is news channel. Okay, जो हर एक अपनी अपनी कंट्री की या बाहर की कंट्रीज़ की भी वो बात बताते हैं या अपनी कंट्रीज़ के अच्छाइयाँ और बुराइयाँ के बारे में हाईलाइट करते हैं मीडियाज़. ओके, और वो कम्युनिकेशन कैसे भी होता है, न्यूज़पेपर, यू कैन से इट्स कम्युनिकेशन थ्रू न्यूज़पेपर और मैगज़ीन्स और साइबर कैफ़े. देन ओके, so we start with understanding media. What is your favorite TV program? What do you like listening to on the radio? Which newspaper or magazine do you usually read? Do you surf the internet, and what have you found most useful about it? Now, students, in this country there are lakhs of people जो अपने तरीके से अपना कम्युनिकेशन करते हैं. कोई फ़ोन के ज़रिए, कोई ईमेल के ज़रिए, कोई फैक्स के ज़रिए, कोई साइबर कैफ़े के ज़रिए या कोई और इंटरनेट ऐप के ज़रिए. ओके, देन हमारा भी जो मीडिया का है वो न्यूज़पेपर के ज़रिए, मैगज़ीन के ज़रिए, टीवी प्रोग्राम के ज़रिए हमें काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चलता है, अवेयर करते हैं. Did you know that there is one word that is often used? Did you know that there is one word that is often used to collectively refer to is radio, जो मास है, टीवी, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट and several other forms of communication. Okay, there are many forms of communication. ये सब mass actually, this is all mass media कि पूरी दुनिया को इसके बारे में पता चलता है. The word is media. जो दुनिया तो छोड़ो, हमारी कंट्री में भी जो हो रहा है उसके बारे में हमें पता चलता है क्या हो रहा है, कौन से रीजन स्टेट में क्या हुआ है, हर एक क्लाइमेट, वेदर, लोगों का बिहेवियर, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ फेस्टिवल्स, सब कुछ इस मीडिया के ज़रिए होता है. इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट द मीडिया. यू विल फाइंड आउट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक इट वर्क. इस मीडिया कैसे चलता है यानी ये कैसे कम्युनिकेट हो रहा है. ओके, कैसे ये इतने सारे ज़रिए के थ्रू, दैट इज़ मटीरियल के थ्रू, ये मास क्राउड को पता चलता है इसके बारे में. व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक इट वर्क, एज वेल एज द वेज इन विच द मीडिया अफेक्ट्स इन आवर डेली लाइफ्स. मीडिया भी हमारे डेली लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मीडिया ज़रूरी है, हमें जानकारी तो मिलनी चाहिए एटलीस्ट हमारी कंट्री में क्या हो रहा है. बिकॉज भरूच में बैठे हमें तो नहीं पता कि दिल्ली में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, उत्तराखंड में क्या हो रहा है. ये तो हमें मास इसलिए बहुत ज़रूरी है. ओके, कि हमें ये सब जानकारी मिले. कैन यू थिंक ऑफ वन थिंग दैट यू हैव लर्न फ्रॉम द मीडिया दिस वीक? ओके, सबसे पहले तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और ना ही वो टीवीज़ के न्यूज़ हाइलाइट्स देखते हैं. ओके, सो एक वो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है उसके अंदर, राइट. सो
everything ranging from the stall at the local fair to the program that you see on TV can be called media. मीडिया एक छोटे से लेके बड़े तक पूरा ये जो सिलसिला है दैट इज़ ऑल मीडिया. एक छोटे से स्टॉल में भी क्या हुआ है, स्टॉल छोटे से फेयर से लेके बड़े तक मीडिया हर किसी के बारे में हमसे शेयर करती है. और हमें पता ही सब कुछ मीडिया के ज़रिए होता है, अदरवाइज़ कैसे पता चलेगा हमें. न्यूज़ नहीं हो, न्यूज़पेपर नहीं हो तो हमें कैसे क्या पता चलेगा. मीडिया इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मीडियम and it describes the various ways through which we communicate in society. ये plural form है medium का और it describes the various ways through which we communicate in the society. मतलब कि हम अपनी सोसाइटी में मतलब कम्युनिकेट यानी जैसे हमें कोई बात पता चली हो मीडिया के ज़रिए या न्यूज़पेपर के ज़रिए या कोई भी मास इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, तो हम ये किसी और से शेयर करते कि आपको पता है ऐसा है, बोलेगी नहीं मुझे तो पता ही नहीं, मैंने आज न्यूज़ देखा ही नहीं. सो ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप किसी के साथ वो बात शेयर कर सकते हो. वेरियस वेज थ्रू विच वी कम्युनिकेट इन सोसाइटी, because media refers to all the means of communication. ये जो टीवी है ये तो अब कॉमन सोर्स हो गया है. पहले होता था कि गांव में, अब तो विलेजेस में भी हर एक के घर में टीवी तो है. सो इसलिए अब इतना मुश्किल नहीं हुआ है किसी बात को बताने में. पहले होता था कि कैसे बताए लोगों को. ओके, कई लोगों को तो कितनी बातें पता नहीं चलती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है. आज ये जो टीवी है, मोबाइल्स है, ओके, ये मैक्सिमम इट इज़ बिकम कॉमन एंड ईजियर हो गया ये हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. एवरीथिंग रैंगिंग फ्रॉम अ फोन कॉल इन द इवनिंग न्यूज़ ऑन टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया. टीवी, रेडियो एंड न्यूज़पेपर्स आर अ फॉर्म ऑफ मीडिया जो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल, मासेस, नॉट ओनली आवर कंट्री, अक्रॉस द कंट्री, वर्ल्ड, वहाँ तक की हमें खबरें मिलती है, वहाँ तक खबरें जाती हैं, आती है. सो दे आर कॉल्ड मास मीडिया. देखो हमें यहाँ बैठे फॉरेन कंट्री के बारे में भी पता चल जाता है ना. अच्छी बात है ना. एक तरफ से हमें थोड़ी बहुत उनकी भी जानकारी होती है, उनको हमारी इंडिया की भी होती है. सो वो तो रखनी है. हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं हमें तो पता तो होना चाहिए कि हमारे वर्ल्ड में हो क्या रहा है. ये भी यही नहीं, खाली यही नहीं, वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स, एम्फीबियंस, एक्वेटिक एनिमल्स, देन आसमान की खबरें, आसमान की खबरें, ज़मीन के नीचे की खबरें, हर एक चीज़ का हमें पता है. आसमान में क्या हो रहा है ना. कई बार उनकी भी खबरें, तो कितना बढ़िया है. देखो ये एक्चुअली देखा जाए तो ओके कि कितना आसान हो गया है. व्हेनेवर यू ओपन द टीवी, न्यूज़ चैनल में जाओ, यस कुछ ना कुछ तो न्यू, बैड और गुड एवरी डे आपको सुनने को मिलेगा. अगर हमारी कंट्री का नहीं तो बाहर की कंट्री का. सो एक तरफ से देखा जाए तो ये अच्छा भी है, लेकिन हमारी जो इंडिया की मीडिया है वो बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलती है. मैंने हमेशा नोट किया कि हमारी जो मीडिया है वो बैड से बैड चीज़ों को हाईलाइट करती है. ऐसा तो नहीं है कि अच्छाई हमारी इंडिया में नहीं है, अच्छी चीज़ें नहीं होती है, पर उनसे ज़्यादा वो बैड चीज़ों को हाईलाइट करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है. और उस बात को पता नहीं कितने टाइम तक खींचती रहती है उस बात को. सो मीडिया के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं. बोथ आते हैं, एडवांटेजेस आल्सो एंड डिसएडवांटेजेस आल्सो. तो सिंस वी हैव टू फेस, हमें दोनों फेस करना पड़ेगा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. ओके, सो यू कैन सी दिस पिक ऑन पेज नंबर 70. पेज नंबर 70 देखो पिक, यू कैन सी मीडिया कितने ज़रिए से मीडिया
एक दूसरे के हमारे कानों तक पहुंचती है आवाज़. That is, look at the collage on the left and list 6 various kinds of media that you can see. आप देख सकते हो इसके अंदर एक तो साइबर कैफे, एक नेट, एक रैलीज दैट इज न्यूज़पेपर, एक एडवर्टीजमेंट, ओके, देन टीवी, okay. See, you can see on the right side of page number 71 an artist impression of Gutenberg printing the first sheet of the Bible. Artist impression of Gutenberg printing the first sheet of the Bible. प्रिंट निकल रही है उसकी, देख रहे हो आप. सो कितना आज तो हमारी कितने इजी हो गया हमारा वर्क, दैट इज जेरोक्स वर्क, एवरीथिंग कितना इजी. जेरोक्स नहीं मोबाइल में दिया था. ओके, दैट इज सो इजी. देन सेकेंड इज मीडिया एंड टेक्नोलॉजी. It would probably be difficult for you to imagine your life without the media. It is very true. Okay, सनसनीखेज खबर, बैड गुड, ओके, सो मीडिया बहुत ज़रूरी है. हमारी लाइफ में कुछ इनकम्प्लीटनेस रहता है. लोगों को तो, कई लोगों को तो बहुत हैबिट है न्यूज़ एंड न्यूज़पेपर पढ़ने की. अगर वो नहीं पढ़ते ना, उन्हें ऐसा लगता है समथिंग इज़ लेफ्ट इन आवर लाइफ, आज कुछ रह गया है. जो नहीं पढ़ते उनकी बात नहीं है, जिनका रूटीन है, डेली रूटीन, टू वॉच द न्यूज़पेपर, हाइलाइट्स देखना एक बार हमारे इंडिया में आज क्या हो रहा है, फिर उसको शेयर करना. कई लोगों की ये हॉबी है. तो सोचो अगर ये नहीं हो तो क्या होगा. इमेजिन योर लाइफ विदाउट द मीडिया. कुछ कोई लाइफ में हमें पता ही नहीं चलेगा. हमें अपने इंडिया के बारे में नहीं पता चलेगा, इंडिया के बाकी स्टेट्स, रीजन्स, रूरल प्लेसेस में क्या क्या हो रहा है. सो इट इज़ बैड कि जिस कंट्री में हम रहते हैं हमें एटलीस्ट पता तो होना चाहिए क्या हो रहा है, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या न्यू बजट आ रहा है, बहुत कुछ. सो इट वुड बी प्रोबेबली बी डिफिकल्ट फॉर यू टू इमेजिन योर लाइफ विदाउट द मीडिया. बट केबल टेलीविजन एंड द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द इंटरनेट इज़ अ रिसेंट फिनोमिनन. लेकिन आज बहुत ईजी हो गया है, बहुत ईजी. आपके चलो टीवी तो घर है, इफ़ यू आर आउट, अगर आपको कोई न्यूज़ सुनाई दे तो आप फटाफट अपने इंटरनेट में खोल के उस न्यूज़ को देख सकते हो. कितना इजी हो गया है ना. और ऐसे बहुत कुछ आपका टाइम, मतलब कुछ आपकी लाइफ को अफेक्ट जो करने वाला था वो रुक जाता है. दीज हैव बीन अराउंड फॉर लेस देन 20 years. Internet is a recent phenomenon and these have been around for less than 20 years. The technology that mass media uses keeps changing. टेक्नोलॉजी आए दिन बदलती रहती है. मोबाइल्स देखो, मोबाइल आज सुनने से लेके, स्मॉल मोबाइल से लेके आज बड़े बड़े आईफोन्स और कहाँ तक के मोबाइल्स आ चुके हैं. ओके, जो पूरा चलता फिरता टीवी है आपकी जेब में, पॉकेट में, है ना. मोबाइल इज इन योर पॉकेट, चलता फिरता टीवी है वो, सब कुछ आपको पता चलेगा. सो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे तरक्की करती जा रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसकी तरक्की में काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स, न्यू इंस्ट्रूमेंट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं. और हमें और भी एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स हमारी लाइफ में आ रहे हैं. द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेस कीप्स चेंजिंग. पहले था ओके, एक मतलब कि कैसे था ना, न्यूज़ चैनल में कितना दौर वो अलग था, और आज का कितना न्यू टेक्नोलॉजिकल दौर है. न्यूज़ कितनी अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं, वो बोलते भी हैं, एक तरफ पिक्चर भी आ रही है ना, ट्वीट होती है एंड व्हाट नॉट. न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन्स एंड रेडियो कैन रीच मिलियंस ऑफ पीपल बिकॉज दे यूज सर्टेन टेक्नोलॉजीज. अब न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो अब तो गांव गांव तक पहुंच चुका है. बिकॉज टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की है कि अब मतलब कोई पीछे नहीं है, सभी के पास ये टेक्नोलॉजी है.
We also tend to discuss newspapers and magazines as the print media and TV and radio as the electronic media. न्यूज़पेपर मैगजीन जहाँ छप के आते हैं, पेपर्स के ऊपर छप के सब हमें प्रिंट आता है और हम उसे पढ़ते हैं, और नहीं तो देखने के लिए भी है, सुनने के लिए भी है। टीवी देखो, उसका रेडियो सुनो, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स और प्रिंट मीडिया पढ़ो। हर एक मीडिया इतना ज़्यादा फैला है कि आप किसी भी ज़रिए से न्यूज़ को देख सकते हो एज एन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। Why do you think newspapers are called print media? As you read further, you will find that this naming is related to the different technologies that these media use. The following photographs will give you a sense of the ways in which technology that mass media uses has changed over the years and continues to change. Okay, देखो फोटोग्राफ्स वगैरह आप देखकर आपको लगेगा कितनी एडवांस हो गई, कलरफुल आ गई है, सब चीज़ें कलरफुल हो गया है, कितनी जो एकदम अट्रैक्टिव होता है, ताकि एडवर्टीजमेंट जो दिखाए जाते हैं कितने अट्रैक्टिव होते हैं ताकि लोग उसे खरीदें। दिस इज जैसा बिजनेस है मीडिया वालों का। ओके, टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेस बदलते जा रहे हैं, जैसे जैसे एरा बदलता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांस आती जा रही है, वैसे वैसे देयर आर मैनी चेंजेस। चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मशीन्स and making technology more modern helps media to reach more people. Okay, that is changing technology or machines and making technology more modern helps media to reach more people. More people यानी अब ये रूरल ऐसी जगह में भी अब ये मीडिया की कनेक्टिविटी होने लग गई, लोग यहाँ तक ये पहुँच गई है कि जो गांव के लोग हैं, रूरल पीपल्स हैं, जो काफ़ी कहते हैं ना कि रेंज के बाहर कवरेज, वहाँ पे भी अब ये टेक्नोलॉजी पहुँच चुकी है और पीपल सभी इनका फुल एडवांटेज लेना चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है, हमारे लिए बनी है फॉर वी पीपल, हमें इसका फुल एन्जॉयमेंट लेना है, सो हमें भी इस टेक्नोलॉजी के साथ अपनी लाइफ में फास्ट बढ़ना होगा। जैसे आए दिन देयर इज़ न्यू इंस्ट्रूमेंट इन द मार्केट, कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मशीन्स एंड मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न helps media to reach more and more people. It also improves the quality of sound. अभी आप देखो quality of sound, जैसे अच्छे अच्छे आप स्पीकर्स और टेलीविजन्स और रेडियोज़ लोगे तो उसके जो आवाज़ है वो बहुत ही बढ़िया है। जैसे ही अच्छी अच्छी क्वालिटी के आप ब्रांडेड क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट्स आप परचेस करोगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट क्वालिटी इन साउंड। साउंड में भी आपको वो क्वालिटी मिलेगी। In which technology that mass media uses has changed over the years and continues to change. But it also improves the quality of sound and images that you see. Sound की quality, images की quality. आप every year कुछ new instruments अपने घर के लिए purchase करते हो, always एक उसमें new sound addition होता है, new quality होती है पिक्चर की, जो पिक्चर्स क्यों है कितनी ब्राइट और कितने ब्यूटीफुल होते हैं। ओके, सो एडवांस टेक्नोलॉजी, बस आपके जेब में पैसा होना चाहिए, कुछ भी खरीद सकते हो आप ज़िंदगी में, है ना। साउंड बेटर क्वालिटी, इमेजेस बेटर क्वालिटी, बट टेक्नोलॉजी डज मोर देन दिस। लेकिन टेक्नोलॉजी तो बहुत फास्ट आगे बढ़ती जा रही है। It also changes the ways in which we think about our lives. Yes, लोगों ने अब अपने जीने का ज़रिया भी बदल चुके हैं। बदलेंगे तभी तो ये टेक्नोलॉजी और फास्ट जाएगी और इस टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम हम यूज़ कर सकते हैं।
कई लोग हैं देखो अपने घर में उन्होंने पूरा एक एम्पायर बनाया है अपने घरों में, उसका क्या बोलते हैं साउंड सिस्टम का। बड़े बड़े ह्यूज टीवीज़ है लोगों के घर में, कई देखो बहुत बड़े बड़े टीवीज़ है, पूरा एक साउंड सिस्टम का उन्होंने बना के रखा हुआ है। शौक, आपके पास शौक है, आपके पास पैसा है, तो टेक्नोलॉजी तैयार है आपके लिए, जाके परचेस करो। एवरी डे न्यू 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 टेक्नोलॉजी इज देयर, बस पैशन होना चाहिए, ओके, उसका शौक होना चाहिए, हॉबी होनी चाहिए और जेब में पैसा होना चाहिए। सो मार्केट में आज क्या नहीं है, और जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी ने आज लोगों की लाइफ को भी बदल दिया है, यू नो, वन हैज़ चेंज्ड हिज और हर लाइफ। लोग भी एडवांस हो गए हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही तो लोग भी एडवांस हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, today it is quite difficult for us to think of our lives without television. Yes, टेलीविज़न तो आज एक कॉमन चीज़ हो गई है। एंटरटेनमेंट एक वही ज़रिया रह गया। जैसे अब ये लॉकडाउन था, लोग घर के अंदर बैठे थे, तो टेलीविज़न है तो अच्छा खासा लोगों का टाइम भी पास हो गया। ओके, 3 आवर्स की पिक्चर पे पिक्चर देखते गए लोग, घर में बैठे बैठे ही। मोबाइल्स है घर में, नेट है घर में, बस वक्त निकल गया। सो टीवी, आज टेलीविज़न इज अ कॉमन इंस्ट्रूमेंट। Television has enabled us to think of ourselves as members of the large global world. घर बैठे हम पूरी दुनिया को टेलीविज़न के ज़रिए देख सकते हैं। घर बैठे हम 26 जनवरी की परेड जो न्यू दिल्ली में हो रही है, सब तो नहीं जा पाते हैं, हम घर बैठे हमें वो देखने को मिल रहा है। चलो ठीक है, वहाँ जाके देखने में मज़ा कुछ और है, लेकिन अब सब कुछ तो पॉसिबल नहीं है लाइफ में। सो टेलीविज़न एक ऐसा मोड है जिसके ज़रिए हम घर बैठे पूरी दुनिया को इतने से टीवी स्क्रीन के अंदर कैप्चर करके उसे देख सकते हैं। सोचो कितनी बड़ी एडवांसमेंट है ऑफ दिस टेक्नोलॉजी की। घर बैठे आप टीवी का स्क्रीन छोटा हो कि बड़ा हो, दुनिया तो आपको उसके अंदर दिखेगी। दुनिया यानी न्यूज़, उसके बारे में, कंट्री के बारे में, कनाडा के बारे में, यूरोप के बारे में, यहाँ इस सब कुछ। बारिश कहीं ज़्यादा हो रही है, कहीं बर्फ़ गिर रही है, कहीं ये हो गया, कहीं वो हो गया है, पूरी वर्ल्ड की आप जानकारी अपने घर बैठे आराम से एक सिर्फ स्क्रीन के अंदर देख सकते हो। सोचो कितनी, आप सोच नहीं सकते क्या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है। ओके, टेलीविज़न इमेजेस ट्रैवल ह्यूज डिस्टेंसेस थ्रू सैटेलाइट्स और केबल्स। सैटेलाइट्स और केबल्स के ज़रिए आज हम किसी को वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं बाहर बैठे। ऐसे लगेगा ही नहीं कि वो मीलों दूर समुंदर पार हमसे दूर बैठे हैं। वीडियो कॉलिंग से तो सामने सामने बैठे हैं बस। कितनी ज़्यादा एडवांसमेंट थ्रू दिस सैटेलाइट्स एंड केबल्स। This allows us to view news and entertainment channels from other parts of the world. दूसरी दुनिया की जानकारी हमें मिलती है, हमारी उनको मिलती है। कितनी अच्छी बात है, यू नो, वहाँ पे क्या हो रहे हैं, क्या फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ये ट्रैवल एक्सपी देखो आप, ट्रैवल एक्सपी आप ऐसा था घर बैठे ही जब वो ट्रैवल एक्सपी देखते हो ऐसा लगेगा आप दुनिया घूम ली हो, है ना। कितना माइंड ब्लोइंग है। यू फील लाइक ना कि हम घर बैठे ही हमने ट्रैवल एक्सपी के थ्रू या जर्नी के थ्रू हमने दुनिया देख ली है। वैरायटी ऑफ खाना हम भी खा रहे हैं, हमने देख लिया वो कैसे बनता है, बनाना सिखाते हैं। मतलब कितना कुछ, कितनी नॉलेज हमें मिलती है घर बैठे थ्रू दिस टेक्नोलॉजी। कार्टून्स यू कैन सी ऑन द टेलीविज़न, जो मैक्सिमम कार्टून्स जो वो जापानीज़ और यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर के कार्टून्स हैं जो हम यहाँ इंडिया में बैठकर देख सकते हैं। ये डोरेमोन, ये सब बाहर के कार्टून्स हैं। इंग्लिश मूवीज़ हम देख सकते हैं। हमारे यहाँ तो इंग्लिश मूवीज़ लगती ही नहीं है भरूच में। सो जिनको शौक़ है वो घर बैठे लैपटॉप, इंटरनेट
टीवी के ज़रिए इंग्लिश मूवीज़ को देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और क्या चाहिए, और एक इंसान को क्या चाहिए? Right students, so from page number 72 I will continue in my next class. Please do read this lesson once, twice, thrice, okay, and please send me your subject enrichment activity as fast as possible. Otherwise जिन्होंने नहीं भेजा है उनको अब 10 में से 0 दिया जाएगा. And about your coming test, well prepared yourself for your coming test. ओके, आप अपने आप को प्रिपेयर करो. जिनके कम मार्क्स आए थे प्लीज़ स्कोर गुड, अच्छे मार्क्स आप स्कोर करो. ओके, सो प्लीज़ गो थ्रू योर लेसन्स, रीड इट, ओके, एंड फेयर वेल इन योर सेकेंड periodic test. In my next class I will continue from page number 72 of book Civics. So with this I wrap up my class here. Thank you to all. Take care.